जी सलाम, उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल और लेकर हाजिर हैं हम उर्दू दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो आज का मुद्दा। आप देख रहे हैं इस वक्त जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं आज का मुद्दा। साबिक वजीर खजाना पी चिदंबरम को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। बुधवार को जांच एजेंसी ने उन्हें ड्रामाई अंदाज में उनके जोरबाग वाक़ई मकान से अरेस्ट किया था। जज अजय कुमार कुहाड़ की अदालत में सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम के वकीलों ने उन्हें जमानत देने की मांग करते हुए तमाम दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने सभी को खारिज करते हुए उन्हें रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया। चिदंबरम के मामले पर शाम को करीब 5 बजे तक सुनवाई और फिर अदालत ने फैसला महफूज रख लिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में हर दिन 30 मिनट तक वकीलों और अहले खाना को चिदंबरम से मिलने की इजाजत दी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि रिमांड के दौरान मुल्जिम के निजी वक़ार का खास ख्याल रखा जाए। इससे पहले चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि यह पूरा केस इंद्राणी मुखर्जी के बयान की बिना पर बनाया गया है। जरूरी नहीं कि चिदंबरम हर सवाल के जवाब में हां कहे। सिब्बल का यह भी कहना था कि पी चिदंबरम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मामला अदालत में है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह बदउनवानी के खिलाफ मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी मुहिम है। पूरी कांग्रेस जिस तरह से मोर्चा संभाले हुए है, क्या यह माना जाए कि लुटियंस के लुटेरे कांग्रेस के लाडले बनते जा रहे हैं? क्या चिदंबरम की गिरफ्तारी एक आगाज है? आगे कुछ खास लोगों का भी नंबर आने वाला है। आप हो सकता है मेरे इशारे समझ रहे होंगे। सोनिया गांधी बेल पर है, राहुल गांधी बेल पर है, मोतीलाल वोरा बेल पर है, ऑस्कर फर्नांडिस बेल पर हैं और भी लीडरान है जो कांग्रेस की बैलगाड़ी में या बेलगाड़ी में हम कह सकते हैं सवार हैं। क्या उनका भी हिसाब होगा? क्या पार्टी के बरहम होने की यह भी एक बड़ी वजह है? जिस तरह से पार्टी एग्रेसिव मोड में है उसके पीछे भी एक वजह है ये, या फिर सीबीआई या ईडी पिंजरे का तोता है, जैसा कि सभी पार्टियां इल्जाम लगाती हैं कि जिसकी सत्ता होती है उस पर यह इल्जाम लगता है कि सीबीआई ईडी वगैरह उसके लिए काम करती है, उसके पिंजरे का तोता हो जाती है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल, क्या 70 साल तक अवाम की कमाई कांग्रेस के वजीरों ने उड़ाई? बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी एक रकम है जो इन 70 सालों में लूटी गई है और उसमें से एक मोहरा हाथ लगा है। आगे क्या और नाम सामने आएंगे? दूसरा, लुटियंस के लुटेरे कांग्रेस के लाडले क्यों पूरी की पूरी कांग्रेस चिदंबरम के बचाव में है? इसके पीछे क्या बात है? ऐसा क्या राज है? ऐसी कौन सी परेशानी है? इस पर बात होनी चाहिए। तीसरा सवाल, क्या चिदंबरम की गिरफ्तारी अभी आगाज है? कई बड़े चेहरों का भी नंबर आएगा, ये एक और सवाल। चौथा सवाल, कांग्रेस का कार्रवाई को जमहूरियत का कत्ल कहना क्या सही है, और अगर है तो कितना सही है? कांग्रेस बार बार कह रही है लोकतंत्र की हत्या है, जमहूरियत का कत्ल है, तो क्यों है भाई, बताइए। पांचवा सवाल, कांग्रेस लीडरान को क्यों लगता है कि बदउनवानी उनका बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है? इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास पैनल भी जुड़ने जा रहा है जिनका तारुफ मैं आपसे करवाऊंगा, लेकिन कपिल सिब्बल और नलिन कोहली तो न खाऊंगा न खाने दूंगा और जो खाएगा उसे निचोड़ दूंगा। ये कुछ ऐसा लग रहा है हिकमत अमली है मौजूदा हुकूमत की, जिस पर कि काम आगे बढ़ रहा है और जो भी इसके आड़े आएगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, कितने भी अहम ओहदे पर रहा हो, उसके साथ न्याय होगा। जो कानून अपना काम अपने तरीके से करेगा। कांग्रेस का लेकिन ये विजन जो नलिन भी कह रहे थे, ये लोकतंत्र का कत्ल हुआ। मैं पूछूंगा, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे पूछूंगा किस आधार पर ये लोकतंत्र का कत्ल है। लेकिन यही कोर्ट तब प्यारा लगता है कांग्रेस के लोगों को जब 22 बार एंटीसिपेटरी बेल इसी कोर्ट के जरिए मिलती है, और जब अदालती तहवील में या सीबीआई की तहवील में भेजने का हुक्म आने वाला होता है तो इसी कोर्ट को लेकर के, इसी कानून को लेकर के शुभा पैदा हो जाता है, तमाम तरह की बातें सामने आने लगती। तो किसी पर भरोसा नहीं है। क्या कांग्रेस इस नीति पर चल रही है, इस हिकमत अमली पर चल रही है कि हमें किसी पर भरोसा नहीं रहा है? मतलब क्या कांग्रेस एक अपनी पैरेलल व्यवस्था खड़ा करना चाहती, किस पर भरोसा करे? इस पर भी सवाल उठना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर कि आज हम चर्चा करेंगे।
इस केस में अब बात करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं रह जाता, लेकिन यहां से जो एक बात निकल कर आती है कि आगे किन किन के नंबर लग सकते हैं, क्या बड़े चेहरे, और जिस तरह से एक पूरी पार्टी एग्रेसिव है, क्या बचाने की एक कवायद है, क्योंकि क्या बड़ा डर है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेल पर हैं, बहुत सख्त केस है, इस पर भी बात होनी चाहिए। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहूंगा। इस वक्त मेरे साथ अमलिंदु उपाध्याय जी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सीनियर सहाफी हैं। शुक्रिया सर आपका, अक्सर आप हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद आपने मुझे समय दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ डॉक्टर एसपी पांडे जी हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ हैं, शिवम जी आपका खैर मकदम है। और हमने अपने साथ सुमित नागपाल जी को भी जोड़ा है, सीनियर सहाफी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और उनसे बहुत सारी चीजें इस केस के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकतंत्र का, जमहूरियत का कत्ल कहां हो रहा है। मैं सबसे पहले कानूनी पहलू को समझ लेता हूं, सुमित नागपाल जी के पास जाना चाहूंगा। सुमित जी, मुझे बता दीजिए, कोर्ट ने अपना काम किया, इसी कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल भी दी, 22 बार दी, एक बार नहीं 22 बार दी। क्या जमहूरियत का कत्ल हो गया, लोकतंत्र का कत्ल हो गया, जैसा कि कांग्रेस बार बार कह रही है, उनके वकील बार बार कह रहे हैं? देखिए, ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि जो मैं कानून के एंगल से सर आपसे जी, मैं कानून के एंगल से, और मैं यहाँ ये जोड़ देता हूं कि क्या ये इंसाफ का कत्ल भी हो गया, क्या ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखिए, बिल्कुल गलत बात है, मैं बिल्कुल ऑब्जेक्ट करता हूं इस तरह की लैंग्वेज पे कि इंसाफ का कत्ल हो गया। कितनी बार जो है अदालत में इस तरह के मुकदमे जाते हैं, सिर्फ एक ये बात हो कि एक जो एक्यूज्ड है वो हाई प्रोफाइल एक्यूज्ड है, एक एक्यूज्ड जो है वो फॉर्मर मिनिस्टर था, तो ये कह देना कि अगर उसके साथ कभी जो है इंटेरोगेशन के लिए कस्टोडियल इंटेरोगेशन की इजाजत अगर किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिल गई और उसमें यह कह देना कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये मैं बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट करूंगा स्टेटमेंट पे, बहुत गलत बात है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी हो रहा है वो बिल्कुल कानून के दायरे में हो रहा है, जुडिशरी देख रही है उसको। ऐसा नहीं है कि जो न्यायपालिका इस देश की वो आंखें बंद करके बैठी हुई है और सिर्फ ये बोल दिया जाएगा कि जमहूरियत का कत्ल हो गया, ये कहना बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में मामला गया, उसमें 22 बार उनको जो एंटीसिपेटरी बेल उनको मिली हुई थी, प्रोटेक्शन उनको मिली हुई थी, तो क्या तब जमहूरियत का कत्ल नहीं हुआ था जब उनको जो है बार बार जमानत मिल जाती थी? अब जब उनको ये लगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि हमें जो है कई ऐसी बातें हैं जो इनसे पूछनी है, लेकिन मिस्टर चिदम्बरम जो है वो अवॉइड कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कॉपरेट नहीं कर रहे। आप ये समझिए कि एक आम एक्यूज और एक मिस्टर चिदम्बरम में बहुत बड़ा फर्क है। मिस्टर चिदम्बरम एक सीनियर एडवोकेट हैं, 40 साल का उनका एक्सपीरियंस है, एक एक शब्द जो वो बोलते हैं उनको पता है कि उसका लीगल इंप्लीकेशन क्या है। इस तरह के जब सिचुएशंस में एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, उसको अगर बार बार इवेड किया जाए, क्वेश्चंस को गोलमोल बातें करके घुमा दिया जाए, तो एक ऑप्शन क्या बचता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास सिवाय इसके कि वो कस्टोडियल इंटेरोगेशन करे। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं अमलिंदु जी आपके पास आ जाऊं। ऑनरेबल कोर्ट जब ये कहता है कि दिस इज द क्लासिक केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे में एक सियासी जमात क्यों ये कहती है कि मौजूदा हुकूमत बदले की कार्रवाई से, बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और इंटेंशन आपका सिर्फ और सिर्फ बदला लेना है, परेशान करना है? ऐसा क्यों, ये इल्जामात क्यों, जब कोर्ट इस बात को कह चुका है, न्यायालय कह रहा है, सरकार इस मामले में कहां आ जाती है, जैसा कि कांग्रेस इल्जाम लगाती है? आपको लगता है कांग्रेस के इन इल्जामात में कुछ दम है, कोई बात है? देखिए, कांग्रेस के इल्जामात में दम भी है, ऐसा नहीं है कि दम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है वो विपक्ष के लोगों पे हो रही है, और जिन पे कार्रवाई हो रही है वो अगर भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं तो उन पे कार्रवाई रुक जा रही है जी, है ना, या कार्रवाई होने के बाद जो है वो लोग शामिल हो रहे हैं, उससे पहले हो रहे हैं। नहीं, लेकिन तो सर कर्नल तो पुरोहित का क्या कस्टोडियल इंट्रोगेशन नहीं हुआ था? शंकराचार्य का कस्टोडियल इंट्रोगेशन नहीं हुआ था? जयललिता, मायावती, सबके साथ हुआ है सर। कांग्रेस को तकलीफ क्यों है? ये तो हम कब इनकार कर रहे हैं कि कस्टोडियल उससे कोई दिक्कत है। सवाल ये तरीके पे दिक्कत है। क्या तरीका? जो तरीका अपनाया जा रहा है, तरीका क्या होना जो तरीका अपनाया जा रहा है उस पर ये आप बताइए कि सीबीआई ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज की किसी में नाम है पी चिदम्बरम? आपने पढ़ा है? क्या है बताइए। देखिए, एक बात जान लीजिए कि अगर इग्नोरेंस यहाँ पर शो की जाएगी तो उसको अब हम क्या कहें कि जो सीबीआई की एफआईआरस होती हैं उसमें नामजद एफआईआर नहीं होती, हमेशा इंडिविजुअल्स जो है उनका बोला जाता है कि इंडिविजुअल्स हो गए या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए। तो इस तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है, अपनी इग्नोरेंस या ना शो करें। जी चलिए साहब, आपने ज्ञानवर्धन कर दिया। आप कानून के जानकार, मैं कानून का जानकार नहीं हूँ, है ना।
लेकिन अभी तक तो किसी उसमें नाम है नहीं, कोई चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं है। कोई चार्जशीट दाखिल हो तो हमें बता दीजिए कि ये चीज सीबीआई की चार्जशीट दाखिल है। भाई सीबीआई जो आज भी जो सवाल रख रही थी कोर्ट में, वो ये कह रही थी साहब ये जवाब नहीं दे रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ये सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। अरे भाई तो जब आप कह रहे हैं जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको मालूम भी है कि ये इसमें शामिल भी हैं। दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? दोनों चीजें नहीं हो सकती ना, इसलिए सवाल है। इसलिए जो तरीका अपनाया गया उस पर सवाल है। सवाल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लेकर के नहीं है। ठीक है, जिस कोर्ट ने 22 बार अग्रिम जमानत दी, उसी ने कैंसिल कर दी अग्रिम जमानत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीडिंग है और ये डेमोक्रेसी है। यहाँ लोग जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद जो है मंत्री और प्रधानमंत्री सब कुछ बन सकते हैं, किसी का भी इंटेरोगेशन हो सकता है। भाई तमाम लोग हैं जिनकी इंटेरोगेशन हुए, छूट गए, सीबीआई कुछ नहीं बिगाड़ सकी उनका। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग कराया जा रहा है? नहीं होता है, ये शाश्वत सत्य है, कोई गलत थोड़ी है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जो 3-4 दिन पहले कह रहे थे सीबीआई के विषय में कि जहां पॉलिटिकल मसले होते हैं वहां उसकी निष्ठा जो संदिग्ध होती है। तो सीबीआई के ऊपर लेकर सवाल हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब ये सरकार कर रही है, पिछली सरकारें भी करती नहीं, सबने किया उसका दुरुपयोग, और दुरुपयोग के लिए ही बनी है। दुरुपयोग के लिए बनी। हाँ, आज तक मुझे बता दीजिए कोई एक ऐसा बता दीजिए मुकदमा जिसमें सीबीआई ने जो है भ्रष्टाचारी जो है कोई उनको सजा दिलवा दी। शिवम आपने सर की अमलेंदु जी की बात सुना? जी, अमलेंदु जी को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अमलेंदु वो जी कांग्रेस की बात से इत्तेफाक रखते हैं। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा अमलेंदु जी को कि ये सरकार और ये देश इस देश की न्याय व्यवस्था में पूरी तरह से मानता है और उसमें विश्वास रखता है। दूसरी चीज, जब आपने कहा कि अगर कोई बीजेपी ज्वाइन कर लेता है या बीजेपी में होता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। एक एग्जाम्पल जैसा कि अभी इमरान ने दिया, उससे आगे बढ़कर मैं आपको एक और बता देता हूं। मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार में एक मंत्री थे जो करीब करीब 2 साल अभी जेल रहकर आए हैं। इसको बताने के मेरा तात्पर्य आपको सिर्फ इतना सा है कि इस देश में जो भी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आता है, चाहे मैं हूं, आप हो, चिदम्बरम जी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कोई भी हो, अगर उसने कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, कोई क्राइम किया है तो वो जेल के अंदर जाएगा, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो एक नॉर्मल इंसान हो। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि राजनीतिकरण या ये कहिए उसका दुरुपयोग हुआ है, हाँ कांग्रेस की सरकार में जरूर हुआ होगा, मैं इस चीज को मना नहीं करता, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि आज जिस तरह से चिदम्बरम जी का रवैया रहा है, और एक सेकंड के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं कहता हूं, सरकार कहती है कि ठीक है जी आप इस क्राइम में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, मैंने भी मान लिया, सरकार ने भी मान लिया, लेकिन हम तो कह ही नहीं रहे कि आप क्रिमिनल हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं, सरकार और बीजेपी सिर्फ इतना कहती है, कोर्ट सिर्फ इतना कहता है कि आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें, बात खत्म। 22 बार आपको एंटिसिपेटरी दी गई। अगर एक आम इंसान होता, आप सब जानते हैं इस चीज को, कितनी बार एंटिसिपेटरी मिलती है, आपका स्टैचर देखते हुए आपको 22 बार मिला। जांच में सहयोग करें, आप दरवाजा लगा करके बैठ जाते हैं, ये तरीका आपके हिसाब से कितना सही है? जब जांच एजेंसी आपके घर पर जा रही है, अगर आप ईमानदार हैं या आपने कुछ नहीं किया है, आप ये मानते हैं, चलिए सब मानते हैं, तो आप कह देते हैं चलिए आप जहां लेकर चलना है वहां चलिए, जिस तरीके से पूछना है पूछिए। यही तरीका होता है जांच में सहयोग करने का, घर का दरवाजा लगाकर बैठ जाना और सारे बड़े वकीला, कांग्रेस के बड़े लीडर उनके साथ उनकी सलाह में वहां पर होना, पूरा देश मीडिया के जरिए से देखना, ये भी तो एक हिकमत अमली है ना। कोई तो रणनीति होगी ना पार्टी की, कौन सा कार्ड। और फिर सलमान खुर्शीद का बाहर आकर के कहना कि देखिए ये दिन आ गए इस देश के कि एजेंसियां दीवार कूद कूद करके लोगों को उठा उठा कर ले जा रही हैं। ये राजनीति जो हो रही है, ये किसके लिए सिंपैथी गेन करवाने की कोशिश हो रही है कि आगे जरा से हाथ डालने में दिक्कत हो, बाकी जो बड़े लीडर फंसे हुए हैं या जो बड़े चेहरे फंसे हुए हैं, एक फैमिली फंसी हुई है, उसको भी कहीं ना कहीं हाथ डालने से पहले 4 बार सोचा जाए। इसको हम ऐसे क्यों ना देखें? इमरान साहब, तो आप स्वतंत्र किसी भी तरीके से देखिए, पूरी दुनिया स्वतंत्र है, हमारा अपना देखने का नजरिया, आपका अपना एक देखने का नजरिया। आप मुझे बताइए 17 साल में कोई ऐसा केस बताइए जिसमें जो है सीबीआई ने नोटिस चस्पा किया और 2 घंटे में हाजिर हो, बता दीजिए आप मुझको एक केस। बहुत केस बता दीजिए, मैं क्या बताऊंगा? भारतीय जनता पार्टी से आपका सवाल, ये द्रौपदी जी से जांच हो गई। देखिए सबसे हुई है जांच, मैंने बताया ना आपको एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मध्य प्रदेश का। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता, देखिए
मैंने क्या कहा, ये सरकार क्या कहती है, ये कोर्ट क्या कहता है, आप सबकी बात समझिए ना। आप सिर्फ एक लाइन को पकड़कर आगे चलते जा रहे हैं, आप कोर्ट की बात समझिए। जब आप ये कहते हैं कि ये एक राजनीतिकरण हो रहा है इस सिचुएशन का, तो कहीं ना कहीं आप इस देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। आपका कांग्रेस में देखिए, ए लिस्ट के जितने भी नेता हैं, करीब करीब 100 के 100% तो बेल पर बाहर है। आप जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का शॉर्ट फॉर्म क्या है, आईएनसी कहते हैं ना उसे आप, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, वो इंटरनेशनली करप्ट पार्टी है। आज 70 सालों के इतिहास में इतने आपके घोटाले सामने आ गए हैं, और जब आप कोर्ट के मुवाने पर खड़े हैं, जेल के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, तो आप कोऑपरेट नहीं कर रहे। सजा एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को हुई है भ्रष्टाचार में, वो आपके राष्ट्रीय आपके इंदिरा जी के समय का सबको पता है, कोई किसी से छुपा नहीं है, वो फोर्स का भी सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। और आपके जो अभी के अध्यक्ष हैं और उनके जो पुत्र राजमाता और उनके बेटे दोनों बेल पर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैं इमरान जी से और इस देश की तमाम मीडिया और जनता से ये कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिकरण का जो ये शब्द है और ये पॉलिटिकल वेंडेटा, इसको तो अब आम तौर पर आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि 30 तारीख से कोर्ट में ट्रायल हेरल्ड का चलने वाला है। डॉक्टर एसपी पांडे, ये इमरजेंसी के बाद से चलिए मान लेते हैं कि सियासत करती हैं सभी पार्टियां, भजन करने कोई नहीं आया है यहाँ पर, सब राजनीति कर रहे हैं, सत्ता के लिए राजनीति हो रही है। इमरजेंसी के बाद ये सिलसिला और मजीद पुख्ता हुआ था। डॉक्टर एसपी पांडे, अगर आपको याद होगा, इमरजेंसी में सीबीआई का मिसयूज जबरदस्त हुआ, और इमरजेंसी के बाद मिसेस गांधी आई तो जनता सरकार के दौर में उनके ऊपर जो मामले थे, उन्होंने उसको किस तरह से खत्म कराया, ये भी ये देश जानता है। तो किसी एक पर इल्जाम लगना जो लग रहा है, तो मैंने वो उदाहरण भी बता दिया, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, मैं इल्जाम बता रहा हूं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री थे, मूल्यों की राजनीति के पुरोधा श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि इंसान को आखिर जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। और आप देख रहे हैं कि सरकार पर भरोसा नहीं, हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, हमें जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, हमें बस भरोसा चिदम्बरम जी पे है। आखिर कोई न कोई घोटाले की सीरीज 70 साल पहले जिस बुनियाद पे कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, क्या उन आदर्शों को जो राष्ट्र की अस्मिता के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में अपने पूरे योगदान के आधार पर लड़े, क्या आज उन आदर्शों को आप भूल गए और आज घोटालों की पार्टी बन गए? जीजा जी से लेके 2G से लेके आदर्श सोसाइटी, जितने भी घोटाले हुए सब इस कार्यकाल में लगातार सीरीज है। इमरान जी, आप पत्रकारिता से हैं, आप बेहतर समझते हैं, यहाँ बैठे हुए सारे लोग इस बात से सहमत भी हो सकते हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि सीबीआई के दुरुपयोग की जहां तक बात है, अगर आप सही थे तो कल ही आप सीबीआई जब आपके घर पे गई है कोई ऐसी नोटिस आई, तो आप सामने आ सकते थे और आप निष्पक्ष तरीके से। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस का ये एक्सक्यूज है ना जी, आए ना, आखिर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, नहीं भागे कहाँ थे? अगर हम सही थे तो हम तब भी आ सकते थे जब हमारे पास कोई आया मिलने को। देखिए, उनको पेश होना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही थी। लेकिन हम कहीं ना कहीं प्लान करके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, सीबीआई की टीम हमारे पीछे दौड़ रही है, छत पे कूद के जाना पड़ रहा है। ऐसी आवश्यकता जो सांच को आंच नहीं, हमारे देश में कहावत है। अगर हम सच है तो हमें डरने की जरूरत क्या है? कोई सीबीआई हो या फिर कोई हो, हमारा कभी भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन हम अगर देश का इतना बड़ा नेता जो कहीं ना कहीं गृह मंत्री रहा, वित्त मंत्री रहा, जिस पर देश चलाने की जिम्मेदारी रही है, आखिर देश का पैसा जब इतने ऊंचे पद पे बैठे लोग ही अगर इस तरह से दुरुपयोग करने लगेंगे, तो आम जनता बेचारी कहां जाएगी? जो 125 करोड़ भारतीय एक मेहनत करके दिन रात एक करके अपने टैक्स को अमलेंदु जी, ठीक है सर, अमलेंदु जी, ये जो कल का ड्रामा हुआ, सीबीआई को दीवार फांद के जाना पड़ा एजेंसियों को, ये क्या देश की आवाम के बीच में अच्छा संदेश गया होगा, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा संदेश नहीं किया। सीबीआई की इमेज बहुत खराब हुई। किसकी? सीबीआई की। क्यों? और खराब हुई कि आप बिल्कुल तोता बने हुए हैं। मतलब आपका मतलब सीबीआई देखिए, कमाल है, अभ्यस्त हुई है, कमाल। देखिए, अब उसके डायरेक्टर में हटा दिए जाते हैं। अमलेंदु जी, देखिए, वहां अफसरों में लड़ाई होने लगती है। तो ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सीबीआई की साख जितनी खराब इस सरकार के समय में हुई, पिछले दिनों नहीं हुई। अब देखिए, 2 अफसरों के झगड़े जो है 20 सड़क पर निपटारा हो रहा है उनका। एक अफसर दूसरे आप देखिए कहां बात हो रही है। मैंने आपसे सवाल पूछा रात के 12 बजे जांच एजेंसी को दीवार फांद कर जाना पड़ा, ये देश ने तस्वीरें देखी। देखिए, देश ने वो भी देखा, रात के 12 बजे जो है हटा दिया गया और जूनियर अफसर को उठा करके जो चार्ज दे दिया गया। देश ने ये भी देखा कि किस तरीके से सीबीआई को जो है अमलेंदु जी, अगर सीधी कोऑपरेट किया जाता, अगर सीधा सहयोग किया जाता, तो ये क्या कांग्रेस के लिए ज्यादा सिंपैथी गेन करवाने वाला नहीं होता? इमरान साहब, देश सब देख रहा है, सवाल सिंपैथी गेन करना उसका राजनीति तो हो रही ना। सलमान खुर्शीद वहीं से निकल कर आए थे कल। जब राजनीति एजेंडा सरकार की तरफ चल रहा है तो उसमें राजनीति भी तो भजन थोड़ी ना होगा, राजनीति ही होगी उसमें। भाई आप भी राजनीतिक कदम उठा रहे हैं, एजेंडा सरकार की तरफ से चल रहा है। डॉक्टर एसपी पांडे जी, इमरान जी, मैं कहना चाहूंगा देश से अभी देख रहा है
कि पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी और कार्तिक जी के बीच संबंध है और अकाउंट से लेन देन हुआ है कहीं न कहीं विदेशी फंडिंग के नाम पे। जब उनके पिताजी माननीय वित्त मंत्री थे देश के हमारे, उस समय की घटनाएं हैं, कोई आज की घटनाएं नहीं है। और इतने योग्य व्यक्ति जिससे हम चाहते थे, अपेक्षा करते थे कि देश के इतने बड़े हाईली पॉलिटिशियन है, इतने इंटेलेक्चुअल हैं, वहां से बिना सहमति का अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये देश के साथ अन्याय है। देश के, लेकिन वो तो ये भी कहते हैं ना कि सिर्फ एक शख्स के, इंद्राणी मुखर्जी के बयान पर एक व्यक्ति को कैसे आप निशाने पर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं हम, जो उसका पार्ट है, अगर वो कह रहा है। मतलब इसलिए वो इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति कैसे मतलब आप लोग से मतलब मौजूदा हुकूमत। जी, निश्चित रूप से आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं आप लोगों से मतलब मौजूदा हुकूमत। बिल्कुल उनका आरोप सही है। देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, यही प्रधानमंत्री जी हमारे आज जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, गुजरात मुख्यमंत्री थे, उनको सीबीआई ने कई बार बुलाया और उनको वो जाके वहां पेश हुए, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अंततः वह बरी हुए। अगर आप सही है तो आपको कुछ नहीं कोई कर सकता। तो चिदम्बरम साहब को भी यही करना चाहिए था, आज के समय में जाते और वहां पे जो भी उनसे होता अपनी पेशी के बाद फिर डिस्कशन हो चलते, जो भी डिसीजन होता माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का, उसे पूरा देश स्वीकार करेगा। उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए। एक राजनीतिक विश्लेषक तौर पे हमारी यही शिवम, राजनीति सामने से हो रही तो फिर सामने वाला भजन क्यों करे? देखिए, राजनीति तो हो नहीं रही, बिल्कुल प्राइमा फेसाई में कह रहे हैं ना कि देखिए राजनीति कैसे नहीं है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इमरान जी, मैं सिर्फ ये बताना, अमलेंदु जी, मैं सिर्फ आपको इतना समझाता हूँ, ये केस सिर्फ इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी के बयान पर ही आधारित नहीं है। आप समझिए इसके पहलू क्या है। दो, देखिए आप जब बोल रहे थे मैंने आपको रोका नहीं, अब मुझे भी बोलने दीजिए। एक मिनट, उनका सवाल सुन लेते हैं, मैं आपसे जवाब देता हूँ और सर से भी जवाब दूंगा, कानूनी पक्ष भी। हाँ अमलेंदु जी देखिए, अगर ये सिर्फ पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी और चिदम्बरम के बीच का मसला है तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें पक्ष होना ही नहीं चाहिए। कोई ना खुशी मनानी चाहिए, ना ये कहना चाहिए कि सरकार काम कर रही है। ठीक है, एजेंसी अपना काम करेगी, उसका जिस तरीका उस तरीके देश का मामला है। ठीक है, देश का मामला है। अब मैं जवाब देता हूं। देखिए आप समझिए, देखिए इस चीज को समझिए। देखिए आप देखिए, आप हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप अमलेंदु जी 2007 में आप समझिए इस केस को जरा थोड़ा सा, अगर आप इसको डीप में जाएंगे तो समझेंगे कि इंद्राणी मुखर्जी के स्टेटमेंट पर ये बेस नहीं है केस। 2007 में आईएनएक्स मीडिया ने एक एप्लीकेशन पिटीशन फाइल किया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है कंपनी में, जिसकी लिमिट थी मात्र 6 करोड़ 40 लाख रुपए, वो रिजेक्ट हो गई। दोबारा से उन्होंने पिटीशन फाइल करी, उससे पहले वो जाकर कार्ति चिदम्बरम से मिले। कार्ति चिदम्बरम की फर्म को हायर किया गया लीगल कंसल्टेशन के लिए। जब वो लीगल कंसल्टेशन के लिए उनको हायर किया गया तो कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि दोबारा से आप पिटीशन फाइल कीजिए। उन्होंने फिर से वो पिटीशन फाइल की और जहां एफआईपीबी में आपकी लिमिट सिर्फ 6 करोड़ 40 लाख रुपए थी, उसे सीधा बढ़ाकर 305 करोड़ रुपए कर दिया। कंसल्टेशन में बैंक अकाउंट में पैसा गया है डॉलर्स में। क्या बात कर रहे हैं आप? और ये एक केस है। अब आ जाते हैं 2006 में, ये तो एक केस की इन्वेस्टिगेशन है ना, अभी ईडी भी उनसे पूछताछ करे रही। एयरसेल मैक्सिस के केस में 2006 में एयरसेल को मैक्सिस ने खरीदा, 3500 करोड़ की वो डील थी। उस डील में एज पर द इंडियन लॉज सिर्फ 600 करोड़ रुपए एफडीआई इन्वेस्टमेंट आ सकता था एक कंपनी को खरीदने के लिए। वहां पर फिर एफआईपीबी के नियमों में चेंज किया गया और 3500 करोड़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, और जिसके केसेस भी अभी आगे खुलेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, इंद्राणी मुखर्जी ने जो कहा है वो एक पहलू है केस का, लेकिन आपको क्या लगता है इस देश की जो सबसे मुख्य जांच एजेंसी है वो इस देश के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व वित्त मंत्री और होम मिनिस्टर को ऐसे ही गिरफ्तार कर लेगी बिना किसी सबूत के? पुख्ता सबूत हैं तभी इस तरह का कदम उठाया गया है। लेकिन बावजूद उसके, मैं छोड़ दूं, आप कह रहे हैं कि चलिए एक सरकार के इशारे पे, कोर्ट कह रहा है कि किंग पिंग बिल्कुल है, किंग सरगना, आप समझते होंगे इसका मतलब। डिपार्टमेंट के हेड वो हैं, वो वही हेड थे, डिपार्टमेंट हेड वो सर्वो सर्वा थे जिन्होंने ये कारगुजारियां करवाई। ऐसे में सरकार कहां से राजनीति कर रही है? आप मतलब आपका जो इल्जाम है मैं आप ही से पूछ रहा हूं उसका। देखिए इमरान साहब, अगर कोर्ट ने कहा कि उस किंग पिन थे तो कोई इसमें कोर्ट के पास सबूत है ना, तो उन सबूतों पर सजा देनी चाहिए थी कोर्ट को। माननीय जज आपको सजा ऐसे नहीं मिलती है। अभी पहले इन्वेस्टिगेशन है, फिर चार्जशीट, फिर ट्रायल, फिर वेरिफिकेशन, जज साहब ने कह दिया सबूत है। प्राइमा फेसाई में कांग्रेस के फेवर में चीजें हो, कांग्रेस के फेवर में चीजें हो तो कोर्ट भी बहुत अच्छा, कोर्ट भी बहुत अच्छा। लेकिन तबसरा हो तो फिर हमें कोर्ट पर भी यकीन नहीं है इस तरह की इमेज, इस तरह से प्रोजेक्शन बनाने की। जब एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल ही नहीं करी, अब बार-बार आप ये बोल रहे हैं, इसमें एक समझ लीजिए कि एक प्रक्रिया है, पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद चार्जशीट होती है और फिर ट्रायल और फिर सजा। वही मैं कह रहा हूं साहब, आप ये बताइए। लेकिन एक और चीज
एक और चीज, आप इस देश में अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कार्रवाई चल रही है। चाहिए वकील साहब मान लिया गया। कि जब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ, अमलेंदु जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी, ये कहा जाएगा कि ये बदले की कार्रवाई है। जब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ चल रही है, क्योंकि आप करने नहीं दे रहे थे, उसी के लिए तो कस्टडी हुई है। तो यही तो सवाल है कि जब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, चार्जशीट तो बाद में दाखिल होती, जब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ, लेकिन सर तो कोई सामने आरोप कैसे लगा कर है दिया? तो सच होगा ना। आरोप लगा है तो उसी जांच में प्राइमा फेसी में कोर्ट क्या कहता है? अमलेंदु जी, कोर्ट कहता है प्रथम दृष्टा इट इज अ क्लासिक केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग विद ही इज द किंग पिन ऑफ द केस। समझिए, जिस डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस दिया है उस डिपार्टमेंट के इस पूरे देश के हेड पी चिदम्बरम साहब हैं। आप इसको समझिए। और भी इंद्राणी मुखर्जी ने जो स्टेटमेंट्स दिए उनको अगर जरा बारीकी से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये मीटिंग एक 5 स्टार 5 सितारा होटल में हुई थी। जब 5 सितारा होटल में गए थे तो जाहिर है वहां की सीसीटीवी फुटेज भी होगी सीबीआई के पास, जो बातें हुई हैं उसके वॉइस नोट सारी चीजें होंगी। आप शांति रखिए, लेकिन तो दाखिल करनी चाहिए ना, एजेंसी को क्यों संभाल के रखी हुई है? क्या करके चोरी हो जाए बोलता है। इन्वेस्टिगेशन एक दिन का काम नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन होगी और अंदर जाएंगे। बात तो वही है ना। और इमरान जी, इसका दूसरा पहलू ये है कि ये केस आप 2G नहीं से देंगे, जुड़ा हुआ है। आप दरवाजे बंद कर आने वाले देंगे, लोगों को आप दरवाजे बंद कर देंगे। अदालत में दाखिल करें उसको, अगर उस पर सबूत दाखिल क्यों नहीं किया? एजेंसी के हाथ नहीं आने की कोशिश करेंगे, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस एजेंसी पर हमें यकीन नहीं है, ये राजनीतिक कार्रवाई है। 22 बार चलिए मैं आ रहा हूं।